हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग में जो हमारा क्लैट में क्रिटिकल रीजनिंग आता है, राइट। एक बार मैं रीजनिंग से आपको बेसिक इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आई होप आपने मेरी जो पिछली वीडियो है आर्ग्यूमेंट वाली वो ज़रूर देखी होगी। दैट वाज अ लाइव क्लास, दिस इज़ अ रिकॉर्डेड वीडियो। जो हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन होता है क्लैट में, बेसिकली रीजनिंग में दो टाइप की रीजनिंग होती है। ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन उस वीडियो में भी दिया था, बट हम एक बार इंट्रो ले लेते हैं। रीजनिंग टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड सेकेंड इज एनालिटिकल रीजनिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग में हम क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज आपने देखा होगा कि 4 बॉक्स हैं, अब अगला बॉक्स में क्या नंबर आना चाहिए, 4 लेटर्स है, 4 वर्ड्स हैं, अब अगला वर्ड कौन सा होना चाहिए। एंड ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तो कौन किसका क्या है, ये या एक बंदा इतना लेफ्ट गया, इतना राइट गया, इतना मीटर फिर यहाँ से गया अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। दीज आर क्वेश्चंस कम अंडर द एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन। क्लियर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग, तब हमारा आता है कि व्हाट इज द एजम्पशन, व्हाट इज द एजर्शन, what is the inference, what is the conclusion, what is the argument, how do you strengthen, how do you weaken, author agrees, author disagrees, main idea, theme, tones, ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमारी क्रिटिकल रीजनिंग में आती है। एनालिटिकल दो टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑलवेज वर्बल, हमेशा वर्बल ही होगा क्रिटिकल रीजनिंग। क्लियर। पैसेज दिया होगा या फिर पैराग्राफ दिया होगा। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज पैराग्राफ बेस्ड, सेकेंड वन इज पैसेज बेस्ड। हमारे क्लैट में पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग आता है, मतलब आपको पैसेज दिया होगा, उसके बेसिस पे हमें आंसर्स निकालने हैं। तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू कि हमें रीजनिंग में क्या पढ़ना होता है। इस पे मैंने आपको ये सिखा दिया था कि रीजनिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज कंक्लूजन, व्हाट इज एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एजम्पशन हमने नहीं किया, आगे हम करेंगे। बट उससे पहले स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग इज समथिंग जो कि हमें करना ज़रूरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेटेज, अब जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसके हमें इंपॉर्टेंस जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या हमारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो ऑन या बिफोर वी फर्दर मूव ऑन विद आवर टॉपिक, आई हैव अ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर यू ऑल। सिंस यू ऑल नो दैट आई सजेस्ट टू परचेज PYQ बुक्स। PYQs हमेशा आपके पास रहने ज़रूरी है। एंड मेरे पास PYQ बुक्स का कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, सो आई एम प्लानिंग अ गिव अवे of around 10 books of this Oswald's previous year questions for CLET and ALET। इस गिव अवे के लिए आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। सब्सक्राइब करो सबसे पहले, देन इस वीडियो पे आपको लाइक करना है, एंड डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म गिवन है, उसको जाके फिल कर देना है। क्लियर। आफ्टर दैट यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड आपको सारी डिटेल वहाँ पे आपके अकाउंट में मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हो एंड शॉर्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हो। दिस वीडियोज़ में भी वो फॉर्म का लिंक है। ऑल राइट, कैरी ऑन विद द वीडियो। तो ऑन एन एवरेज हर साल क्लैट में 6 to 8 क्वेश्चन इससे आए ही आए हैं। 6 to 8 क्वेश्चन आप मीन्स अ लॉट, राइट। इट्स लाइक एक पैसेज बनाया है, उसमें स्ट्रेंथन वीकन का क्वेश्चन दे ही देते हैं। हर साल हर पैसेज से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रेंथन वीकनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम चलते हैं कि हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ें इसकी हमें करनी ज़रूरी है, एंड क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझो। फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंथनिंग। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? स्ट्रेंथन करना। अब पैसेज या वर्ड्स के टर्म में इसे हम अवॉइड करते हैं। बेसिकली सिंपली अगर हम बोलें, योर फैमिली स्ट्रेंथन्स यू, मतलब योर फैमिली इज योर सपोर्ट। योर फैमिली प्रोवाइड्स यू दैट थिंग जिसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिसके थ्रू आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही, मीन्स आपको स्ट्रांग कर रहा है, आपको पावरफुल कर रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज सपोर्टिव। तो अब आर्ग्यूमेंट में ये चीज कहाँ आएगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पैसेज है या कोई पैराग्राफ है जिसको हमें स्ट्रेंथन करना है या वीकन करना है। स्ट्रेंथन हम कैसे करेंगे? मैंने कुछ चीज बोला, अब उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है? उस चीज के सपोर्ट में अगर हम कोई एक्सटर्नल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो, राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एक्सटर्नल एविडेंस टू सपोर्ट क्लेम और आर्ग्यूमेंट। क्लियर। आइदर कंक्लूजन और द आर्ग्यूमेंट, इनको सपोर्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल एविडेंस हम प्रोवाइड करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वीकनिंग, कि यार वीकन कैसे करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीकनिंग? नाउ
समथिंग विच वीकन्स यू, कोई ऐसी चीज जिससे आप वीकन हो रहे हो, जो कि आपको वीक कर रही है, दिस इज वॉट, दिस इज समथिंग विच इज अपोजिट फ्रॉम द नेचर ऑफ वॉट नेचर यू आर। जो नेचर के आप हो उसके ऑपोजिट अगर कोई चीज हो रही है, दैट विल डेफिनेटली वीकन यू, राइट? द सेम थिंग हैपन्स विद आवर आर्ग्यूमेंट, द सेम थिंग हैपन्स इन आवर पैसेज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लाइक नॉन सपोर्टिव, अनसपोर्टिव हम बोल सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है? एक्सटर्नल एविडेंस to disapprove the claim or argument. Now how can we do that? हमारे पास कोई क्लेम है, उसको हमने क्या किया, उसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें बोल दी। अब उस पर हम आएंगे, बट अभी मैं आपका ध्यान एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों चीज़ों में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे, विच इज़ दिस external evidence, right? So now why am I giving so much zor on external evidence? Because external evidence is the main factor जो strengthen weaken में हमें दो options के बीच में अगर हम confuse हो रहे हैं तो हमें mark करने के लिए जिस चीज़ को ध्यान में रखना है, that is external evidence। तो अब इसका मतलब क्या है, होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। पैसेज में मैंने आपको बताया है there is a premise, देयर इज अ कंक्लूजन। बेसिकली ये दो चीज़ें होती है अगर आपको अपना आर्ग्यूमेंट बनाना है तो। नाउ देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, फैक्ट्स हो गया, एंड फैक्ट्स बेसिकली प्रेमिस में आ जाते हैं, काउंटर पॉइंट हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ये सारी चीज़ें होती है, बट मेनली मेजरली ये चीज़ें मिलकर आपका एक आर्ग्यूमेंट बनाती है। अब ये जो प्रेमिस है, दिस इज द फैक्ट और ओपिनियन विच इज ऑलवेज ट्रू, जिसके बेसिस पे हम आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, जो पैसेज में दिया होता है। तो जो हमें स्ट्रेंथन करने वाला जो लाइन देना है, जो हमें आर्ग्यूमेंट देना है, वो इससे बाहर का होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ओवर ऑन द टॉपिक अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड किए कि वाई दिस पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ गुड पार्टी। मैंने क्या कंक्लूजन दिया है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी पार्टी, और मैंने कुछ प्रेमिस दिए हैं, फैक्ट्स एंड ओपिनियन, वो दोनों चीज़ें मैंने दी है। इन दोनों को जोड़ के मेरा आर्ग्यूमेंट बन रहा है। नाउ इफ समवन सेज कि यार अभ्युदय भैया का जो आर्टिकल है, इनके आर्ग्यूमेंट को आप स्ट्रेंथन करो, नाउ ही हैज़ टू सप्लाई एडिशनल एविडेंस। वो वही एविडेंस को फिर से नहीं बोल सकता कि ये इसलिए स्ट्रेंथन, क्योंकि वो एविडेंस मैंने दे दिया है, राइट? हाउ कैन इट स्ट्रेंथन माई आर्ग्यूमेंट? वो तो बस एक रीस्टेटमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि सो एंड सो पार्टी इस कंट्री में बहुत अच्छी है क्योंकि इस पार्टी का माइंडसेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्लियर? ये मैंने एक फैक्ट दिया है। नाउ माई क्लेम इज कि सो एंड सो पार्टी इज़ गुड। अब बोला जाएगा कि जो अभ्युदय का जो आर्ग्यूमेंट है कि सो एंड सो पार्टी इन दिस कंट्री इज़ गुड, इसको स्ट्रेंथन करो। नाउ स्ट्रेंथन करने के लिए आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि क्योंकि इस पार्टी का माइंडसेट अच्छा है, वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। नाउ यू हैव टू प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस। अब आप क्या बोलोगे? बिकॉज दिस पार्टी thinks about the betterment of the people of the country. This is external evidence. Clear? Now the thing is, strengthen का question हो या weaken का question हो, दोनों में एक चीज कॉमन होगा, पैसेज में लिखा होगा if true. Which of the following if true strengthens the statement? Which of the following if true weakens the argument या conclusion? अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? पता है, जो भी चार ऑप्शंस दिए हैं वो सही है। ये माइंड में मत लाना कि ये ऑप्शन तो गलत भी हो सकता है, ये तो हो भी नहीं सकता, कि मैं ऐसा अज्यूम कैसे कर लूँ। अज्यूम नहीं कर रहे हो भाई, जो ऑप्शन में दिया वो सही ही है। हमें स्ट्रेंथन या वीकन ये मान के करना है कि जो एडिशनल एविडेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है। गलत हुआ वो अलग केस है, बट अभी हमें मान के चलना है कि वो सही है, और उस बेसिस पे हमें ऑप्शन मार्क करना है। तो स्ट्रेंथन वीकन के क्वेश्चंस को आप लोग देखना, उसमें हमेशा लिखा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू स्ट्रेंथन्स और वीकन्स द क्लेम, आर्ग्यूमेंट या द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द ऑथर या द राइटर। समझ में आया? तो दिस इज वन थिंग जिस पे हमें ध्यान रखना है, एक्सटर्नल एविडेंस, एंड उस एविडेंस को सच मानना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने आपको एक चीज हमेशा बोला है कि यार अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग अपना इंप्रूव करना है, स्ट्रांग करना है, तो दिस इज द मेन थिंग। आर्ग्यूमेंट का गेम आपको अपना स्ट्रांग करना होगा। अगर आपने आर्ग्यूमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले देखो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे बनता है, फिर आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। रीज़न,
मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथन किसको करोगे, आर्ग्यूमेंट को, वीकन किसको करोगे, आर्ग्यूमेंट को। अगर कंक्लूजन को करना है तो कंक्लूजन किसका पार्ट है, आर्ग्यूमेंट का। एक्सटर्नल एविडेंस लाना है तो एविडेंस देखोगे कहाँ से कि मैं जो दे रहा हूँ एक्सटर्नल है या नहीं है, आर्ग्यूमेंट में दिए हुए प्रेमिस से। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर। सो आर्ग्यूमेंट को पहचानना आपको सीखना होगा। अब यार इसके अलावा जो भी स्ट्रेंथन वीकन में है, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा यू विल कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिसिंग, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन वीकन होता है। अब प्रैक्टिस हम अभी भी करेंगे, आपको भी अपनी साइड से कंटिन्यू करना है। सो प्रैक्टिस हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को रीड करो एंड इसके आंसर को सॉल्व, सॉरी दिस वन इज द क्वेश्चन रीड करो एंड आंसर इसका आप लोग सॉल्व करना। ऑल राइट, सो आई गेस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, पॉज कर लिया होगा, राइट, ओके। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। पहले हम पैराग्राफ बेस्ड करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। हम नॉर्मल पैसेज भी करेंगे, PYQ भी करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। सो लेट्स रीड दिस। Traditionally, public school instructors have been compensated according to seniority. Recently, educational experts have criticized the system on one that rewards lackadaisical teaching and reduces motivation to excel. Instead, these experts argue that to retain exceptional teachers and maintain quality instructions, teachers should receive salaries or bonuses based on performance rather than seniority. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आर्ग्यूमेंट निकालना होता है। तो अब 2 मिनट रुको और सोचो कि यार क्या, वाई इज द ऑथर राइटिंग दिस पैसेज, ये ऑथर इससे क्या कन्वे क्या करना चाहता है हमें। कुछ भी चीज़ अगर लिखी गई है, कुछ भी काम अगर हो रहा है, उस हर काम का एक पर्पज़ है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा पर्पज़ है आपका क्लैट में अच्छा रैंक आए, आप सब मेरे साथ यहाँ NLS आओ, या जो भी आपका ड्रीम NLU है वहाँ आप जाओ, टॉप NLUs में एडमिशन लो। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, ताकि आप क्लैट में एक्सेल कर सको। सिमिलरली, इफ एन ऑथर इज राइटिंग अ पैसेज और अ पैराग्राफ, he has a purpose, he or she. Now what is the purpose of the author in this passage? तो ऑथर का कहना यह है कि पहले के टाइम पे, ट्रेडिशनल मतलब हमेशा से ये चला आ रहा है कि इंस्ट्रक्टर्स को सीनियरिटी के बेस पे कंपनसेट किया जा रहा है। अब नाउ इंस्ट्रक्टर का मतलब आप यहाँ पे मत समझना, दिस आर टीचर्स ओनली, शॉक मत होना, इंस्ट्रक्टर मतलब यहाँ पे टीचर्स ही हैं। तो पब्लिक स्कूल में टीचर्स को अपनी सीनियरिटी के बेसिस पे सैलरी दी जाती है। बट इस वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो नए टीचर्स आ रहे हैं, जो कि हैं एक्सपीरियंस्ड है, जो कि सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, जिनमें टैलेंट है, बट उन्हें पता है कि यार हम तो अभी नोविस है, हम अभी सीनियर नहीं हुए, हम नए नए आए हैं, तो हमें सैलरी नहीं दी जाएगी। तो वो लैकाडेसिकल, अब लैकाडेसिकल मतलब लाइक इट्स लाइक व्हाट कैन आई यूज द वर्ड, टू टेक फॉर ग्रांटेड समथिंग, मतलब ऐसे ही नॉर्मल। इट्स लाइक जैसे कई लोग प्रिपरेशन अगर लैकाडेसिकल एटीट्यूड से करें कि यार चलो टाइम पास प्रिपरेशन, उस टाइप से वो पढ़ाने लगते, क्योंकि उनको पता है हम सीनियर होंगे तो ही हमारी सैलरी बढ़ेगी। नाउ दे आर आर्ग्यूइंग कि सीनियरिटी के बेसिस की जगह हमें उनके परफॉर्मेंस पे बेसिस पे देना चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, टीचर्स की क्वालिटी, वो मेंटेन रहेगी और अच्छे टीचर हमें मिलते जाएंगे। दिस इज द आर्ग्यूमेंट, दिस आर्ग्यूमेंट इज क्वाइट गुड, राइट, बट वी हैव टू वीकन इट। सो अब इस क्वेश्चन को आप रियल लाइफ से रिलेट करो। एक लॉयर है, उस लॉयर का माइंडसेट कुछ और बोलता है। नाउ ही हैज टू विन अ केस और फाइट अ केस विच इज अगेंस्ट हिज और हर्स माइंडसेट। नाउ ही हैज टू थिंक लाइक दैट। सो अगर हमें ये आर्ग्यूमेंट सही भी लग रहा है तो भी हमें वीकन करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू वीकन दिस। अब यहां पे आप इस चीज पे फोकस करो। तो ये जितने 4-5 ऑप्शन हमें दिए हैं, ये चारों 5 ऑप्शन जो हैं वो सही है, हमें मान के चलने हैं। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो बिना पहले ऑप्शंस पे, पहले खुद से सोचो किस चीज़ को हम अगर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे जो क्लेम है वो वीकन हो जाएगा, जो भी हम आर्ग्यूमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम परफॉर्मेंस के बेस पे अगर हमने सैलरी दी तो क्वालिटी इंस्ट्रक्शन जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको वीकन करना है तो क्या मैं कुछ ऐसा एविडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं जो इस क्लेम को वीकन कर दे कि भाई परफॉर्मेंस के बेस पे अगर हम सैलरी देंगे तो उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। अगर मैं इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एलिजिबल हूँ या इस चीज़ को मैंने प्रूफ कर दिया तो मैंने पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को गिरा दिया। दिस इज हाउ वी वीकन इट, राइट। सो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो सीधा उस चीज़ पे टारगेट करे कि भाई नहीं, जो तुम बोल रहे हो ना परफॉर्मेंस के बेसिस पे देना चाहिए, वही गलत है, उससे तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो इस टाइप का ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए को पढ़ो। सम टीचर्स एक्सप्रेस दैट फाइनेंशियल कंपेंसेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टीचिंग परफॉर्मेंस। पहली बात, जहां पे भी इस टाइप के, अब इन ऑप्शंस को हम बोलते हैं एलियन ऑप्शंस।
क्या कहीं पे भी जॉब सेटिस्फैक्शन या इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है? नो, राइट। एंड नॉट ओनली, हमने बोला भी नहीं कि सिर्फ यही एक फैक्टर है, हमने बोला है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। वी आर सेइंग कि सिर्फ ये एक फैक्टर है, हमने इसे एलिमिनेट कर लिया। सो नाउ अगेन देखो, इस टाइप का जो वीडियो का पर्पस है, मैं लगातार आपको प्रैक्टिस नहीं कराने वाला, वो आपको खुद करना है, मैं आपको नई नई चीजें बताऊंगा। नाउ हियर कम्स द एलिमिनेशन मेथड, कि पैसेज में एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, सही ऑप्शन के पीछे मत भागो, गलत ऑप्शंस को हटाते जाओ। 4 ऑप्शन से 3 गलत आपने हटा दिए तो एक ना चाहते हुए भी आपको सही मार्क करना होगा। सो दिस इज व्हाट एलिमिनेशन मीन्स। डिटेल में मैं अलग से एलिमिनेशन पे वीडियो डाल लाऊंगा, एंड अगर आपको चाहिए आप कमेंट पे ज़रूर बता देना, बहुत जल्दी मैं आपको एलिमिनेशन पे, स्कैनिंग एंड स्किमिंग टेक्निक पे, फ्लो चार्ट मेथड पे, इन सारे मेथड्स पे वीडियोज आई प्रोवाइड यू ऑल, बट अभी हम स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग पे ध्यान देते हैं। अब ऑप्शन बी को देखो, school districts will develop their own unique compensation structures that may differ greatly from those of the other school districts। तो मैंने एक चीज अब यहां पे ध्यान देना, जब भी पैसेज में कंपैरिजन हो वो ऑप्शन नहीं मार्क करना है, अनटिल और अनलेस पैसेज इज कंपेयरिंग, पैसेज में ही कंपेयर हुआ है। तो क्या यहां पे पैसेज में किसी को किसी चीज से कंपेयर किया जा रहा है? नो, राइट, एब्सोल्युटली नॉट। सो हमें क्या करना है, जो कंपैरिजन वाले ऑप्शन से उन्हें हटा देना है, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड, क्योंकि पैसेज में कंपेयर नहीं किया जा रहा है और इसने कंपेयर कर दिया अलग स्कूल डिस्ट्रिक्ट से, उसे हमें क्या करना, हमें इस जगह की बात करनी है, राइट। नाउ ऑप्शन सी को देखो, अपॉन लिविंग टीचिंग प्रोफेशन, पहला लाइन सुनते ही इसे एलिमिनेट कर दो। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट हैपन्स आफ्टर लिविंग द टीचिंग प्रोफेशन, वी आर टॉकिंग कि जो टीचर अभी है उनको अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जा रहा है सैलरी तो अच्छी बात है, इसे हमें डिसअप्रूव करना है। सी भी एलिमिनेटेड। तो बस गलत चीज़ों को पकड़ते जाओ। डी को देखो, in school districts that have implemented pay for performance compensation structures, standardized test scores have dramatically increased. Now what is this answer doing? We are supposed to weaken the claim, right? But this is strengthening the claim कि जिस स्कूल में परफॉर्मेंस के बेस पे कंपनसेशन दिया जा रहा है वहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज अगेन एलिमिनेटेड। अब हम ई को अगर नहीं भी पढ़े तो ई हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, बट स्टिल फॉर फॉर्मेलिटी वी हैव टू रीड दैट। अ मेरिट बेस्ड सिस्टम that bases compensation on teacher performance reduces collaboration, which is an integral component of quality instruction. This is the option which is saying कि भाई अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप सैलरी दोगे, कॉम्पेंसेशन दोगे, तो उससे कुछ ड्रॉबैक है, एंड दिस इज हाउ वी सर्च द स्ट्रेंथन और वीकन क्वेश्चंस। तो जो मेन पिलर होता है किसी आर्ग्यूमेंट का, उसको जाके हिट कर दो, ऐसा एविडेंस आपको प्रोवाइड करना है। अंडरस्टूड एवरीबडी, किस टाइप से हमें मार्क करना है? एक बार और ध्यान देना, स्ट्रेंथन वीकन में दिस मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करो। सही आंसर पे मत जाओ, गलत आंसर को हटाते जाओ, हर एक पे रीजन ढूंढो क्यों ये गलत है। और कई बार ऐसा लगा कि यार चारों ऑप्शन गलत है, तब किस ऑप्शन को मार्क करना है जो थोड़ा सा सही है। क्लियर? नाउ रेफरिंग टू अनदर क्वेश्चन, या पैसेज वाला करते हैं, देन हमें समझ में आएगा अच्छे से। सो एक बार पॉज करके आप रीड कर लेना। आई एम पॉजिंग द वीडियो। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक, जो हम इसे रीड करना शुरू करते हैं। On the day of writing this, India had reported 116 deaths from COVID-19. In contrast, the US, with around 1/4 of the population of India, reported 1,897 deaths, or 16 times the daily deaths as in India. तो पहले लाइन से अब देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी पैसेज का या पैराग्राफ का फर्स्ट एंड लास्ट जो लाइन है बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। पहले लाइन से हमें पता चलता है पैसेज का इन्फो, हमें आइडिया लगता है कि हाँ भाई अब मैं क्या करने वाला हूँ। लास्ट लाइन से हमें पता चलता है कि क्या हमने क्या किया, राइट। सो दीज टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब यार एक कॉमन सा सेंस है, कॉमन सेंस है बेसिक सा। आप अपने आप को इमेजिन करो, आप एक स्पीच दे रहे हो, क्या आप अपनी स्पीच को ऐसे जगह पे शुरू कर दोगे कि कहीं से भी शुरू करके कहीं से खत्म? नो, राइट। शुरू में आप क्या बताओगे कि इस स्पीच में आप क्या बताने वाले हो, एंड में आप क्या बताओगे इस स्पीच में आपने क्या क्या बताया। सो दिस इज हाउ ऑथर्स राइट। हर किसी का अपना एक तरीका होता है, एंड दिस इज द कॉमन वे जिसमें हर कोई राइट करता है। तो पहला और आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब इसके पहले लाइन को पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि ऑथर इज राइटिंग अ पीस जहाँ पे ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग द फैक्ट कि इंडिया में बहुत कम कोविड डेथ्स हुए हैं, यूएसए में बहुत ज़्यादा हुए हैं, राइट। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द यूके विच हैज़ 1/20 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया reported 592 deaths or 5 times the daily deaths as in India. On other metrics, 2 new cases, active cases, the Indian curve has flattened. अब यार हमेशा ना ऑथर के फ्लो पे ध्यान देना। अब हमेशा ऑथर के फ्लो पे ध्यान देने का मतलब क्या है? What author is saying, या ऑथर का ओरिएंटेशन किस साइड है। तो अभी तक पढ़ने पे हमें यह पता चला है कि ऑथर इंडिया के बारे में तारीफ कर रहा है कि इंडिया से ज़्यादा अमेरिका के केसेस है, इंडिया का एक्टिव केस का कर्व, डेथ के केस का कर्व जो है वो फ्लैट हो गया। अब कर्व का फ्लैट होना मतलब किसी चीज़ का कम होना या कांस्टेंट हो जाना, तो दैट्स व्हाई ऑथर इज सपोर्टिंग इंडिया। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा ऑप्शन मार्क करना है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। दिस इज़ हाउ वी सी चेक कि जो ऑथर है उसका माइंडसेट क्या चल रहा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ एंड व्हेन द यूके एंड द यूएस अचीव व्हाट वी हैव, देयर विल बी मेजर सेलिब्रेशंस। अब हर एक लाइन का समझना ज़रूरी नहीं है। ये टाइप की लाइंस कैसी होती है, इन टाइप की लाइंस को हम स्किम करके आगे बढ़ जाते हैं। सच लो दैट्स रेट्स, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा स्किमिंग टेक्निक पे, डोंट वरी। would be seen as a victory of the government, citizens and science over the dreaded coronavirus. However, because we are India, we don't get as much credit. हम इंडिया ने, इसलिए हमें उतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता। अगर यही चीज़ें यूएसए में हुई रहती, यूके में हुई रहती, तो इनको बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बना दिया होता, जो काम इंडिया ने किया है। वी आर कंसिडर्ड पुअर, थर्ड वर्ल्ड, अनट्रस्टवर्दी, इनकेपेबल ऑफ अचीव। अब जब बार बार सेम टाइप के वर्ड्स रिपीट होते जाते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम इंडियाज एक्सपीरियंस, द फर्स्ट इज टू डाउट इंडियन डेटा। इंडिया से सीखने की जगह या इंडिया के डेटा को ही डाउट करने लग जाते हैं। वी आर काउंटिंग द केसेज राइट, वी आर डूइंग इनफ टेस्ट, दिस इवन टेस्ट ओनली इंक्रीज, पॉजिटिविटी रेट हैज ड्रॉप्ड एंड आर सीइंग एडमिशन फैटालिटीज। मैंने आपको क्या बोला है, फ्लो चार्ट मेथड यूज़ करना है। डेडिकेटेड एक वीडियो लाऊंगा, बेसिक अभी मैं बता देता हूँ। हर एक पैरा से एक कंक्लूजन निकालो। इस पैरा से क्या कंक्लूजन निकला कि भाई इंडिया ने ना अच्छा काम किया है कोविड-19 में, बट लोग इंडिया पे शक करते हैं। वो इंडिया के चीज़ों से सीखने की जगह इंडिया के डेटा पे शक करने लग जाते हैं। वो मानते ही नहीं कि इंडिया ऐसा कर सकती है। दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट पैसेज। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एविडेंस है, हमें बस आइडिया को पहले लेना है। क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। To think that deep Indian state is capable of fudging data at level of every district and every state and sustaining this facade for months is giving it way too much credit. Now this is a sarcastic tone. What do we mean by sarcastic? For example, इस साल के हम T20 वर्ल्ड कप को लेते हैं और हम बात करते हैं पाकिस्तान के परफॉर्मेंस की। सो भाई पाकिस्तान से अच्छा तो यार किसी ने खेला ही नहीं। इट्स लाइक दे वर द बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। मतलब क्या मैचेस खेले और उन्होंने क्या हराया है भाई। इंडिया तो आसपास भी नहीं था पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप पे। सो नाउ दिस इज सार्कास्टिक टोन। व्हाट इज सार्कास्टिक टोन? जो चीज़ है उसका जस्ट हम उल्टा बोलते हैं। आपका कोई दोस्त है, क्लियर, और वो बार बार बिजी रहता है और वो आपसे अचानक से मिलने आ गया, तो आप उसको क्या बोलोगे? ओ हो यार इतने जल्दी मिलने कैसे आ गया भाई, थोड़ा आराम से आ जाता। दिस इज सार्कास्टिक टोन। वो देर से मिलने आया है, बट व्हाट यू आर सेइंग, ओहो इतने जल्दी कैसे आ गए आप। तो ये सार्कास्टिक टोन होता है कि होता अलग है, बट हम उसे एज अ टॉन्ट मारने के लिए उसका उल्टा बोल के बस चिढ़ाते हैं। तो ऑथर भी यहाँ पे यही कर रहा है। व्हाट ऑथर इज सेइंग कि भाई जो तुम बोल रहे हो कि इंडिया डाटा को फज कर सकता है, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी तो तुम इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हो। इंडिया इतना करने के केपेबल नहीं है, इंडिया में इतना ताकत ही नहीं हो कि इतने बड़े लेवल पे चीटिंग कर सके। दिस इज सार्कास्टिक टोन। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्पिरेसीज रिक्वायर इनॉर्मस कोऑर्डिनेशन एंड एफर्ट एंड इट इजंट यूनिक हाउ थिंग्स वर्क इन इंडिया। Given that you can check corona data at every ward level, it is also impossible to fudge data. Not to mention create down cards, जो भी दिया है कंटिन्यू करते जाओ, तेजी से बढ़ जाते हैं हम इन टाइप के फैक्ट्स पे। In terms of testing, while case might be made for a lot of Indians not getting tested, it is also to the random testing has increased in last few days. Domestic flyers into Maharashtra from many states, for instance, have to get COVID-19 tests done irrespective of symptoms. If there was rampant corona, we would see a spike in cases from just these flyers. अब यार ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था 60-40 रूल।
60% पैसेज को समझो, 40% एलिमिनेशन मेथड यूज करो, सारे क्वेश्चंस लगेंगे। ये जो लाइन्स अगर समझ नहीं आ रहे तो भी कुछ काम का ही नहीं है लाइन, क्वेश्चन इनसे बनाए ही नहीं जा सकते। तो व्हेन यू आर रीडिंग अ पैसेज और व्हेन यू आर रीडिंग अ पैराग्राफ, थिंक लाइक अ क्वेश्चन सेटर, कि क्वेश्चन सेट करने वाला किस पोजीशन से क्वेश्चन बना सकता है, किस जगह से क्वेश्चन नहीं बना सकता, एंड दिस अप्लाइज ऑन ऑल द टॉपिक्स। जीके में सोचो कि क्या टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस टॉपिक से, लीगल रीजनिंग में सोचो कि इस पैसेज से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस माइंडसेट के साथ पढ़ो। क्लियर? दैट इज हाउ वी रीड। It may be hard for people to accept this reality, but almost all evidence points to fact India has flattened the corona curve. You can have what is even more remarkable, जो भी। Now again talking about this passage, एक ही चीज़ बस मुझे समझ में आई, ऑथर का ओरिएंटेशन क्या है, वो पॉजिटिवली बात कर रहा है इंडिया के ओरिएंटेशन, कि इंडिया ने जो काम किया दैट वर्क इज गुड, राइट? दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। तो चलो अब क्वेश्चन मार्क करने आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो वो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है ना? अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जो आर्ग्यूमेंट है वो या तो दे दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया है तो फिर पूरे पैसेज का बोल रहा है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट उन्होंने दे दिया है। कौन सा आर्ग्यूमेंट? दैट इंडिया हैज टैकल्ड द कोविड-19 पैंडेमिक बेटर देन मोस्ट एडवांस्ड नेशंस। ऑथर ने दिया है ये आर्ग्यूमेंट, राइट, कि इंडिया ने ज़्यादा अच्छे से टैकल किया है ना। इसको हमें स्ट्रेंथन करना है। कैसे स्ट्रेंथन करना है? एक्सटर्नल एविडेंस प्रोवाइड करके। ऑप्शन ए को देखो, India's positivity rate of COVID-19 cases and admissions in Indian hospitals are reduced. Can it be true? Yes, it can be true. Let us take in standby mode. India's counting of number of COVID-19 cases is incorrect. तो अगर काउंटिंग इनकरेक्ट है तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो सही डेटा नहीं दे रहा है। इंडिया अगर सही डेटा नहीं दे रहा है तो कैसे टैकल करेगा अच्छे से? तो एलिमिनेटेड। इंडियाज टेस्टिंग फैसिलिटीज आर इनएडिक्वेट। अगर टेस्टिंग फैसिलिटीज इनएडिक्वेट है मतलब सफिशिएंट टेस्टिंग हमने नहीं की, तो अगेन वी आर प्रोवाइडिंग रॉन्ग डेटा। ऑप्शन एलिमिनेटेड। डी को देखना, इंडियाज क्लासिफिकेशन ऑफ कोविड-19 केसेज इज इनएक्यूरेट। अगेन एलिमिनेटेड। एज सिंपल एज दैट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बस गलत को हटाते जाओ, सही आंसर मिल जाता है। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट दैट इंडिया हैज टैकल्ड द कोविड-19 पैंडेमिक बेटर देन मोस्ट एडवांस्ड नेशंस? इसे वीकन करना है कि इंडिया ज़्यादा अच्छे से टैकल किया है। तो नाउ हम इसको कैसे वीकन करेंगे? एक्सटर्नल एविडेंस इसके अपोजिशन में प्रोवाइड करा के, कि नहीं भाई इंडिया ने अच्छे से हैंडल नहीं किया, मतलब कुछ डिस्क्रिपेंसी बतानी होगी। तो हमें क्या बताना होगा? कि इंडिया ने गलत गलत चीज़ें बताई हैं। चलो देखते हैं। इंडिया लैक्स द कोऑर्डिनेशन एंड एफर्ट टू एक्सिक्यूट कॉन्स्पिरेसीज। दिस इज समथिंग विच इज़ अ रीस्टेटमेंट। भाई एक चीज़ ध्यान में रखना, ज़रूरी नहीं जो टर्म पैसेज में है वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो वो लाइन। ये पैसेज में है, कहां पे सही है? या दिस वन। नाउ दिस इज स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, दिस इज नॉट वीकनिंग। एलिमिनेटेड। मैनी इंडियंस आर पॉसिबली नॉट गेटिंग टेस्टेड। यस, दिस इज समथिंग विच कैन बी ट्रू। ऑथर ने इसके बारे में बात की है। स्टैंड बाय मोड। एविडेंस पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट इंडिया हैज फ्लैटन द कोरोना कर्व। दिस इज स्ट्रेंथनिंग नॉट वीकनिंग। एलिमिनेटेड। कैसे? क्योंकि इसमें बोल रहा है वीकन करो कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, बट यहाँ पे बोल रहा है कि कोरोना का फ्लैटन कर दिया, तो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट हमें ये बोलना है कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इंडिया हैज नॉट इम्पोज ड्रैकोनियन लॉकडाउन। दिस इज समथिंग विच वी कॉल एज न्यूट्रल, क्योंकि पैसेज में ज़्यादा इन सब के बारे में बात नहीं की है। बी इज द राइट आंसर। एज सिंपल एज दैट, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको लग रहा हो कि भैया ये वाला तो रीस्टेटमेंट है। दिस इज नॉट अ रीस्टेटमेंट। देखो, ऑथर ने अगर कहीं पे बोल दिया है कि ये चीज़ हो सकती है, दिस इज ऑथर्स एजम्पशन। हम इसे एविडेंस कब बनाएंगे? जब हम कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें कि हाँ ये जो ऑथर ने एज्यूम किया ना, दिस इज ट्रू। सो ये भी एडिशनल एविडेंस हो गया। अगर ऑथर ने एज अ फैक्ट दे दिया होता कि मैनी इंडियंस आर नॉट गेटिंग टेस्टेड, तो वो एक्सटर्नल एविडेंस नहीं होता, बट ये फैक्ट ऑथर ने कहीं पे नहीं दिया है। क्लियर? नाउ दिस इज अ पैसेज विच इज होमवर्क फॉर यू ऑल। सो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, इसका आंसर आप सभी सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखना। आफ्टर 2 days ऑफ दिस वीडियो, लाइक वील अपलोड दिस वीडियो ऑन 7th, सो 8th को ये वीडियो अपलोड होगी, तो 10th को आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे पिन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व स्ट्रेंथन वीकन क्वेश्चन। दैट्स इट। नाउ द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल कीप ऑन गेटिंग बेटर। प्रैक्टिस को कभी भी वीक मत करना। प्रैक्टिस इन द सेंस सेक्शनल टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें। अगर आपको थ्योरी बैच ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। बट इस टाइप के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।